वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप नेक के बारे में। कमेंट्स आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबर के लिए, डीप नेक की कटिंग बताइए सर। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो शुरू कर दें। डीप नेक के लिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा बहुत ईजीली, क्योंकि हमें कोई भी ड्रेस अगर हम बनाते हैं तो हमें काम इजी करना है, हार्ड नहीं करना है। जितना इसके बारे में आप सोचोगे डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और अगर आप इसको इजी वे में काम करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सारी चीज़ें इजी होती है, सिर्फ अमुक टेक्निक की बातें होती है समझने के लिए। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने लगोगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो इसमें आपको मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप डीप नेक के लिए बहुत इजीली कटिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो जो हम फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट लेते हैं, जैसे ये आमोल है हमारा, तो यहाँ से जो हम फ्रंट साइड का जो मेज़रमेंट लेते हैं कस्टमर का, ये शोल्डर से अगर आप नोटिस करोगे तो 1.5 से 2 इंच हमेशा कम ही रहेगा फ्रंट क्रॉस का। जो फ्रंट पे यहाँ पे क्रीज आती है उसके लिए जो हम मेज़रमेंट लेते हैं, तो एक तरीका ये है कि ये मेज़रमेंट से शोल्डर कटिंग करना है, ठीक है। और दूसरा सिंपल तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अब डीप नेक में भी दोस्तों 2 तरीके के डीप नेक है। एक तो जो फ्रंट साइड का जितना नेक है, बैक साइड का तो उतना ही है। जैसे आगे का 7 इंच का नेक है तो पीछे का भी 7 इंच का ही है या 8 इंच का है, तो उसके लिए कितना शोल्डर कम करना है। और दूसरा 9 इंच या 10 इंच का जो डीप नेक है तो उसके लिए किस तरह से कटिंग करना है, दोनों चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। ब्लाउज़ के डीप नेक के लिए दोस्तों पूरा प्रोसेस अलग है, उसके लिए आपको ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो प्रॉपर वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको ड्रेस के रिगार्डिंग बता रहा हूँ डीप नेक किस तरह से कटिंग करनी है। तो पहले हम ले लेते हैं कि भाई 7 फ्रंट साइड का 7 का नेक है और बैक साइड का 7 या 8 का नेक है, तो उसके लिए किस तरह से कटिंग करना है। तो मान लो ये ड्रेस है हमारा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं एक रफ़ फैब्रिक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हम शोल्डर की लाइन पहले ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे मान लो कि आपके 14 के शोल्डर है, आपका जो भी कस्टमर है उसके 14 के शोल्डर है। तो पहला जो तरीका है फ्रंट क्रॉस का, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर अभी इसको भी बिगिनर्स अगर उनको समझ में आ रहा है फ्रंट क्रॉस तो वो इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो एक्सपर्ट है, थोड़ा सीने लगे या कुछ बनाते हो गए कटिंग करके, उनके लिए। तो फ्रंट क्रॉस मान लो यहाँ पे 12 इंच का है या 13 इंच का है, तो हमको सिंपली शोल्डर इतने ले लेना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 12 इंच का है फ्रंट क्रॉस, तो यहाँ 12 इंच के शोल्डर ले लेना है जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे फ्रंट क्रॉस का जो मेज़रमेंट है उससे अगर आप कम करोगे ना, तो फ्रंट साइड पे कपड़े को ज़्यादा खींचेगा ड्रेस में, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो 12 इंच तो है ही उसका फ्रंट क्रॉस। अगर उससे आप कम कर दोगे शोल्डर कम करने के चक्कर में, तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी, कपड़े को बिल्कुल खींचेगा वो। तो मिनिमम माप फ्रंट क्रॉस का तो रखना ही है हमें ड्रेस में। तो ये 12 इंच है। अब यहाँ पे दोस्तों जो डीप नेक में जो शोल्डर से गिरते हैं, शोल्डर जो गिर जाता है डीप नेक में, तो उसका दूसरा एक रीज़न ये है कि जो हम यहाँ पे चेस्ट की जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी इसमें बहुत बड़ा रोल है इसका। जैसे मान लो 12 इंच का ये, तो यहाँ पे भी 6 इंच ही लेना है, ठीक है। जितने शोल्डर है उतनी लाइन उतारनी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे 12 इंच ले लेना है, इसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आर्महोल है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आर्महोल भी हमारा सेटिंग होना चाहिए। अगर मान लो कि 36 की चेस्ट है हमारी, उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अपर चेस्ट का माप हो गया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देना, हल्का देना है इस तरीके से, और इसको शेप भी हल्का ही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है, इसको हल्का शेप रखना है।
अभी अगर 36 की चेस होगी मान लो, तो 36 की चेस में कम से कम 17 इंच का तो आमोल होगा ही। ठीक है, आपका जितना भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल माप होता है 17 इंच का होगा। तो ये देख सकते हो आप, 17 इंच का आमोल यहाँ पे आ चुका है। तो ये मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूँ, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर फ्रंट क्रॉस का जितना माप है उतना शोल्डर ले लो, उतनी लाइन पे चेस की लाइन उतार लो, और रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर ये फिर नहीं आ रहा है तो भी मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आमोल यहाँ पे नहीं आ रहा है, कि मान लो इसका 18 इंच का आमोल है, 18 इंच का आमोल है, अब यहाँ पे हमारा आधा इंच कम हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है, इस लाइन को खाली नीचे उतार देना है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लाइन को नीचे उतार लेना है, उसके बाद फिर ये कर लेना है इसको इस तरीके से। तो ये 18 इंच का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ा है तो इसको नीचे करो। अब यहाँ पे 16 का आमोल है, मान लो ये हमारा ऊपर की लाइन 17 का है, अब यहाँ पे 16 का है, ये बढ़ रहा है, तो इसको कम कर दो इस तरीके से। इसको कम कर दो तो यहाँ पे ये हमारा 16 इंच का आ जाएगा। मैंने इससे पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई है। इसको कम करना है, अगर छोटा है तो, बड़ा है तो इसको उतारना है, बस इतना ही खेल है। तो ये हो गया फ्रंट क्रॉस के हिसाब से आप ये आमोल और इसका सेटिंग कर सकते हो। अब नेक के लिए क्या करना है, तो देखो नेक के लिए तो हमें, आपको कंधी कितनी चाहिए उस पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे हम 3.25 इंच ही रखेंगे, 2.5 इंच की कंधी बनेगी हमारी। ठीक है, यहाँ 3.25 इंच रखना है फ्रंट साइड का। अब नेक के लिए आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं, कि नेक में भी अक्सर हम जब शुरू करते हैं तो क्या गलती करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक नेक ड्राइंग किया इस तरीके से, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से शेप देते थे, इस तरीके से शेप देते, तो इसमें गड़बड़ होती है। इस तो बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, इसको हल्का सा शेप देना है। जैसे मान लो यहाँ पे लाइन है, और राउंड अगर नेक बना रहे हो तो राउंड हमेशा इस तरीके से हल्के से देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, हल्का देना है। किसी भी चीज़ को आप ओवर करोगे तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरा कोई भी हो सकता है, वी नेक हो सकता है, तो वी नेक में आप इस तरीके से कर सकते हो, या षटकोण हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कहने का मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेना है। और ये नेक सिलाई करते वक्त भी ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप डीप नेक बना रहे हो तो उसको कैनवस से पलटी नहीं करना है। फ्रंट साइड का जो नेक है, जो छोटा नेक है, उसको तो कैनवस से पलटी करना है। अगर 7 या 7 की मैं बात करूँ, आगे 7 इंच है, पीछे भी 7 इंच है, तो उसको कैनवस से पलटी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे 9 इंच का है तो उसको हमेशा हुरे पट्टी से ही पलटी करना है, उसमें कैनवस यूज़ नहीं करना है। कैनवस यूज़ करोगे फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो गया। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये हमने जो नॉर्मल नेक है उसके लिए किया है। जैसे 7 इंच का आगे का नेक है और पीछे का 7 या 8 इंच का नेक है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो में कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दे वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है तो। दूसरा दोस्तों जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, इसे एक शोल्डर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और जितने भी आपके शोल्डर है, जैसे 14 इंच के शोल्डर है, इसमें 1.5 इंच कम कर देंगे हम। सिंपली 1.5 इंच कम कर देना है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फ्रंट नेक 7 इंच है और बैक नेक 7 से 8 इंच है, तो आप 1.5 इंच कम कर दो। अब यहाँ पे पहले 6 इंच पे उतारना है। 6 इंच तो रखना है, 6 से ज़्यादा नहीं रखना है और 6 से कम भी नहीं रखना है। साइज़ अगर छोटी है तो आप रख सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया सेटिंग, लेकिन पहले आपको 6 इंच पे ही लाइन ड्रॉ करनी है। 6 इंच पे लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद कम ज़्यादा हो तो मैंने आपको जो पहले बताया उस तरीके से करना है। अब यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे भी हम 11 लेंगे इस तरीके से। अब देखो दोस्तों, पहले हमने 36 के हिसाब से लिया था, अब हम लेंगे 34 की चेस है मान लो, तो 34 में हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो ये 36 हुआ।
अब इसमें भी इस तरीके से हल्का सा राउंड करेंगे, हल्का शेप देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अब ये 34 की चेस्ट है तो इसके 16 के आर्म होल होना चाहिए, तो इस तरीके से मेज़र करेंगे। अब यहाँ पे देखो 17 आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आधा इंच कम करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारा आर्म होल 16 का आ गया। कहने का मतलब ये दोस्तों, डीप नेक में बहुत सी चीज़ें कंबाइन करके आपको परफेक्ट फिटिंग मिलेगा। पहला तो शोल्डर कितना लेना है, उसके बाद चेस्ट की लाइन, आर्म होल की लाइन, उसके बाद फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट, और बैक साइड का नेक कितना है ये। तो ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पे 10 से 11 इंच के कम शोल्डर नहीं कटिंग करना है। बैक साइड पे कितना भी नेक हो, 10 इंच का हो, 11 इंच का हो, 12 इंच का हो, कितना भी पीछे का डीप नेक हो, इसका ध्यान रखो कि पीछे मान लो 10 इंच है, 11 इंच है, कितना भी है, कम से कम 10 इंच, 10 इंच से कम के शोल्डर रखने ही नहीं है। 9 इंच का नहीं रखना है, 10 इंच का कम से कम रखना है। कि कोई भी मेज़रमेंट हो पीछे के नेक का, 10 इंच से कम शोल्डर नहीं रखना है, समझ गए। अब 10 इंच का मान लो आप शोल्डर रख रहे हो, तो आपको कंधी पे डिपेंड होना पड़ेगा, कंधी कितनी रखना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2.25 इंच तो चौड़ाई देनी ही पड़ेगी, ब्रॉडनेस, फिर जितनी कंधी हो रही है। अब यहाँ पे 1.5 इंच की कंधी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शोल्डर अगर जितना भी डीप लेना चाहो, कम से कम 10 इंच के लेना है, उससे कम नहीं लेना है। पहला तरीका बता दिया नॉर्मल नेक के लिए 7 से 8 इंच बैक साइड है, और 2 तरीके बताए। फ्रंट क्रॉस के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच कम करके डीप नेक कटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।